महापौर आदरणीय एजाज ढेबर जी, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव जी, कृषक मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी, कर्मकार मंडल के सनी अग्रवाल जी, मोहम्मद असलम जी, विकास उपाध्याय जी, विधायक रायपुर भाई शिव सिंह ठाकुर जी, धनेश पाटिला जी, जितेंद्र मुदरियाल जी, सम्मानीय विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा जी, श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी, माननीय सांसद महोदया, भाई गिरीश देवांगन जी, भाई शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आदरणीय किरणमयी नायक जी, सुश्री नीता लोधी जी, ज्ञानेश शर्मा जी, सुभाष धुप्पड़ जी, आरपी सिंह जी, सभी अधिकारीगण, मुख्य सचिव अविताभ जैन जी, अशोक जुनेजा जी, डीजीपी साहब, अलबलगंज जी, संस्कृति सचिव विवेक आचार्य जी, डायरेक्टर संस्कृति अनिल कुमार साहू जी, डायरेक्टर पर्यटन सुब्रत साहू जी, सचिव मुख्यमंत्री मनोज पिंगवा जी, अतुल कुमार अंजान जी, काउंसलर ऑफ इजिप्ट इग्नेश जी, टोंगो दूतावास से एटैची श्री मांझा जी, प्रमुख सचिव संस्कृति हरियाणा के डी सुरेश कुमार जी, भाई इरफान, अरविंद, बद्रू, लक्ष्मी, पप्पू, सभी पत्रकार साथी और सभी राज्यों से आए हुए प्रभागी दल, सभी लोगों का छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत है, अभिनंदन है। राज्य स्थापना एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में स्वागत और अभिनंदन के साथ यह आयोजन कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है। जहां अनेकता में एकता भारतीय राष्ट्र की विशेषता है, इसको इंगित करता है, वहीं छत्तीसगढ़ आदिवासी नृत्य महोत्सव के रूप में अपनी ऐतिहासिक धरोहर एवं संस्कृति को संरक्षित एवं विकसित करते हुए अतिथि देवो भव के भाव को भी प्रदर्शित करता है। विभिन्न अवसरों पर आयोजित सांस्कृतिक आयोजन आपसी भाईचारा एवं विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री इस आयोजन के माध्यम से जहां देश और दुनिया को एकता भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, वहीं आदिवासी संस्कृति कला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने लगातार प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी के प्रति आपका यह भाव आपको दूसरों से अलग पहचान देता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को अवकाश घोषित कर आपने आदिवासी समाज को जहां सम्मान दिया, वहीं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कर उनके मान को बढ़ाया है। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में उत्कृष्ट काम करने वालों को अलंकरण से नवाजने का आपका कार्यक्रम है, तो वहीं प्रदेश में धान खरीदी कर किसान उत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कर आपने मेगा शो के रूप में पूरे हिंदुस्तान के सामने एक मिसाल पेश किया है। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। आदरणीय, आज ये लगातार ये तीसरा साल जो आयोजन हो रहा है, एक के बाद एक उपलब्धि जुड़ते जा रहा है और छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया के लोग जानने लगे हैं। वहीं पर आज छत्तीसगढ़ 22 साल का युवा हो गया है और इन 22 सालों में कई उपलब्धि हासिल किया है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में देखें तो लगातार कृषि के क्षेत्र में हमको जो सफलता मिली है, यहाँ के किसान पंजीयन में वृद्धि हुआ है, कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है और लगातार धान खरीदी में कीर्तिमान स्थापित किया है। जब आप सरकार में जिम्मेदारी आपने संभाला
तो प्रदेश में धान खरीदी का शुरुआत जब आपने किया तो ओपनिंग आपने 98 लाख मीट्रिक टन से किया। दूसरे साल आपने 84 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया। पिछले वर्ष आपने 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया और इस साल आप 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने जा रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। किसानों के चेहरे में जो खुशियां बिखेरने का काम जो किया है, वनांचल में रहने वाले आदिवासियों का आर्थिक स्थिति में जो सुदृढ़ता लाने का, उनको आत्मविश्वास बढ़ाने का, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम अगर कोई किया है तो आपने किया है और ये साहस अगर किसी में है तो केवल और केवल आप में है। आपको नमन करता हूं, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़ महतारी को इन 4 पंक्ति में अपनी भावना को अर्पित करता हूं। छत्तीसगढ़ के भूइयां, जी हां, माया प्रीत के छांव, ये छत्तीसगढ़िया भाव, ये भूइयां के रहैया मैं छत्तीसगढ़िया हूं। छत्तीसगढ़ के बोली गुरतुर, छत्तीसगढ़ में गुठियाओं, ये भाखाला मोलेमा मैं थोरको नहीं लजाऊं। सबके संग में रहते मनखे, दुख पीराला भुलाथे। छत्तीसगढ़ महतारी मैं तोर कोरोमा दिन बिताऊं। जय हो महतारी मैं तोर चरण में माथ नवाऊं। तोर कोरामा महतारी मैं भूख प्यास ला भुलाऊं। और बड़ गर्व से कहथों कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं, मैं छत्तीसगढ़िया हूं। सब जनला स्थापना दिवस के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री महोदय। और अब उद्बोधन के लिए हम पूरे सम्मान के साथ और तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, गृह, जेल, लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी को। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के शुभारंभ बेला में हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय भाई भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कार्यक्रम के अध्यक्षता करत हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, मंच में बैठे हमारे सबो वरिष्ठ सम्मानित मंत्रीगण, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, मोहम्मद अकबर जी, कवासी लकमा जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी, विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, विधायक, पूर्व मंत्री, आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, आदरणीय अंबिका सिंह देव जी, हमारे बीच मंच में बैठे अन्य अतिथिगण, आदरणीय गिरीश देवांगन जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय फूलो देवी नेताम जी, अटल श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष पर्यटन मंडल, एजाज ढेबर जी, महापौर, बहुतकन निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, सन्नी अग्रवाल जी, शिव सिंह ठाकुर जी, विजय भाटिया जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आदरणीय धनेश पाटिला जी, जितेंद्र मुदलियार जी, आदरणीय नीता लोधी जी, किरणमयी नायक जी, ज्ञानेश शर्मा जी, आदरणीय सुभाष धुप्पड़ जी, आरपी सिंह, आदरणीय अतुल कुमार जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी,
डीजीपी अशोक जुनेजा जी, एसीएस सुब्रत साहू जी, पीएस होम मनोज पिंगवा जी, अम्बलगंज जी, संस्कृति संचालक आदरणीय विवेक आचार्य जी, एमडी पर्यटन अनिल साहू जी, रायपुर कलेक्टर, एसपी, उपस्थित सब सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया के साथीगण, दूर दूर से आए सबो सम्मानित अतिथिगण, आदिवासी नृत्य महोत्सव राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर में आप सबके मैं हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। आप सब ला बहुत बहुत बधाई भी देत हूँ कि आप सब यहाँ उपस्थित होए हो। हमारे बीच मंच में हमार इजिप्ट देश से आए काउंसलर ऑफ इजिप्ट श्री इसेम जी, काउंसलर ऑफ टोगो के अटैची श्री माजा जी, हरियाणा के संस्कृति प्रमुख सचिव श्री डी सुरेश जी, आप सबके अभिनंदन करत मैं अपन कुछ बात बहुत संक्षिप्त में करहूं। आज हमारे यहाँ के कार्यक्रम में 10 ठन देश के आदिवासी संस्कृति के ध्वजवाहक मनाए हैं। इजिप्ट से आए हैं, इंडोनेशिया से आए हैं, मालदीव, मोजाम्बिक, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, रसिया, रवांडा, साइबेरिया, टोगो, ये 10 देश के टीम हमारे बीच में आए हैं। अभी होकर कार्यक्रम सांकेतिक रूप से आप सब हम सब देखे के अवसर मिलिस। देश के 31 राज्य के टीम आए हैं और केंद्र शासित प्रदेश मन ला मिला के एक 40 टीम शामिल हुआ थे में। तो ये सबसे बड़े हमारे लिए गौरव की बात है कि आज के हमारे ये कार्यक्रम में दूर दूर से बहुत अकन टीम मन आए हैं। शुभारंभ अवसर में मैं आप सबके अभिनंदन करत, आप जानत हो बीच में कोरोना काल के कारण थोड़ा सा व्यवधान आ रही से, लेकिन ओकर बाद फिर से नया सिरा से पूरा जोश खरोश के साथ कार्यक्रम शुरू कर दे गए हैं। पूर्ववर्ती राज्य मध्य प्रदेश के गठन, मध्य प्रदेश से अलग होके 1 नवंबर के गठन हुईस और 2000 में जब हमार राज्य बनीस, छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आईस। हमार प्रदेश खनिज संसाधन वन से आच्छादित छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास और विश्वास के केंद्र हो के कारण लगातार प्रगति के पथ पे बढ़त जात। छत्तीसगढ़ राज्य असाधारण पहचान के दम पे देश विदेश में अपन प्रतिभा के लोहा मनावत जात है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्ष में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प लेके हमारे राज्य सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़त जात है। प्रदेश सरकार है छत्तीसगढ़ के संस्कृति, परंपरा, संस्कार और संसाधन ला संरक्षित रखे बर, संवर्धित करे बर लगातार प्रयास करत सुचारू प्रशासन व्यवस्था लागू करके ये दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठात जात। राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुगम सड़क योजना, राम वन गमन पथ, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, महतारी दुलार योजना, छत्तीसगढ़ हाट बाजार क्लिनिक, ऐसे अनेक योजना लाभकारी लागू करे है। नवा नवा लाभकारी योजना लागू करे है। प्रदेश के भाई बहनी मन ला वन अधिकार पट्टा, तेंदुपत्ता के बोनस, वनोपज के वाजिब दाम दिला के जल जंगल जमीन के स्थानीय व्यक्ति मन ला लाभ पहुंचाए है। 2 रुपया किलो में गोबर खरीदी और जैविक खाद के निर्माण से बहुत से ग्रामीण किसान और महिला मन लाभान्वित हुआ थे। नरवा गरवा घुरवा बाड़िल सहेजे के लिए सुराजी गांव योजना के भी बहुत अच्छा परिणाम हमारे सामने में आए हैं। कर्ज माफी करके अन्नदाता मन ला आर्थिक संबल प्रदान करे के साथ
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उमन ला सब्सिडी भी दे जात। हमार छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बचाए के काम राजिम महाकुंभ ला बदल के राजिम माघी पुन्नी मेला से शुरुआत करे है और शुरुआत करे के बाद लगातार हरेली है, तीजा है, पोरा है, आठे है, छठ है, गोवर्धन पूजा है, सब हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े जबका तीज तिहार है ओला पुनर्जीवित करत, ओला अच्छा स्वरूप देवत जन जन तक पहुंचाए के काम हमार माननीय मुख्यमंत्री जी करत है। आज ये राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस और राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर में आप सब ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जतेक दूर दूर से अन्य प्रदेश से और विदेश से आए हैं तिकरो अभिनंदन। और कार्यक्रम में जतका लगे हैं अधिकारी कर्मचारी वह मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देत। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ला बधाई देत, अपन बानील विराम देत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय पर्यटन मंत्री जी। आप जिन अपन आशीर्वचन दे हो, जिन माध्यम से आपने बताया हो कि कौन तरीका से छत्तीसगढ़ आगू बढ़त है, यह हमार मार्ग प्रशस्त करी। और अब हम आमंत्रित करत हन अध्यक्षीय उद्बोधन पर माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा चरणदास महंत जी ला पूरा सम्मान और ताली के साथ हम आमंत्रित करत हन मंच में के ओहा अपन उद्बोधन दे ही। सबला राज्य स्थापना दिवस के बहुत बहुत बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई। आज राज्य स्थापना दिवस है। 22 साल हो गए, बहुत दिन होते 22 साल है। और 22 साल में हमन धीरे धीरे करत यहाँ पहुँचे हैं। और आज राज्योत्सव के साथ साथ आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी मन के सम्मान ला और ऊंचाई दे बर जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह के आयोजन हो है, ओकर बर मैं सबले पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओकर सोच के बधाई, ओकर कल्पना के बधाई। और जे ढंग से पूरा विश्व के आदिवासी मन ला न्योता दे के कोशिश हो है, ओकर से पता लगते कि हमार खुद के राज्य जो आदिवासी मन में बने हैं, आदिवासी मन के बहुलता है, वह आगे बढ़े। और कैसे देश विदेश के आदिवासी भाई बहनी मन हमन संग आगे रहें, वो मन से देख के सीखी हमार प्रेम और प्यार सद्भावना ओकर तक पहुँचाए। एकर बर जो एक कल्पना है ओकर मैं बहुत बहुत सराहना करना चाहता हूँ। ये हमार गौरव के प्रतीक है, छत्तीसगढ़ के गौरव के प्रतीक। लोकतंत्र में सबसे बड़े महत्व होते जनमत के। और जनमत जब हमन ले हन 4 साल पहले, तो वर्तमान सरकार बन गए भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। वह सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन के सरकार नहीं रही से, सत्ता करे पर नहीं आए रही से। वो जनमत हमन ला मिले रही से परिवर्तन खातिर। का के परिवर्तन होइस, हमार विचारधारा के परिवर्तन होइस 4 साल पहले। हमन के सोच के परिवर्तन होइस 4 साल पहले। हमन के जो भावना हो जिसे सर्वोदय के, सबके उन्नति के, आगे बढ़े के, ओकर परिवर्तन के हमन ला आदेश मिले रही से। हमन ला आदेश मिले रही से परिवर्तन के कि यहाँ समतामूलक समाज होए, जो सरलता है, जो भाईचारा है, वो और आगे बढ़ते जाए। एक हमन ला मिलिस।
और सबसे बड़े परिवर्तन ये नाम से हुई कि छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति और मूल विचारधारा एला आगे बढ़ाए बर जो हमर जनमत, हमर लोकतंत्र के आदेश, हमर छत्तीसगढ़ के आदेश मिलिस, वो परिवर्तन सबसे बड़े परिवर्तन है। और वो परिवर्तन छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी एकर विकास और उन्नति के संदेश से हमला जो परिवर्तन के मिले रही से बोला बहुत ही बेहतर ढंग से माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार करतात है, बढ़ात है। मोला सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमार भाई ताम्रध्वज जी आदरणीय मंत्री महोदय अपन बात रखीन है कैसे छत्तीसगढ़ के परिवर्तन होते। भाई रविंद्र चौबे आए हैं, भाई प्रेम शाह जी हैं, भाई मोहम्मद अकबर जी हैं, भाई कवासी लकमा जी हैं, आदरणीय अनिल भेड़िया जी हैं, भाई रुद्र कुमार गुरु हैं, अमरजीत भाई संस्कृति विभाग के मुखिया बैठे है करा, विकास उपाध्याय, सत्यनारायण शर्मा हमारे बुजुर्ग अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, कुलदीप जुनेजा जी, भाई ढेबर जी, अंबिका सिंहदेव जी, श्रीमती नायक जी, महापौर ढेबर जी और हमन के फूलो देवी नेताम जी, भाई सुभाष दुप्पर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार महाराज शर्मा जी, सुरेश भाई, गिरीश भाई, अटल भाई, शैलेश भाई, धनेश, ज्ञानेश, जितेंद्र, नीता लोधी, आरपी सिंह, सन्नी, शिव विजय, बहुत संगवारी वन पीछू बैठे हैं। सबके पूरा सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमन मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो परिवर्तन के मुख्य उद्देश्य से किसान मन ला न्याय दिलाए के, वो किसान मन ला न्याय कैसे दिलाएं? राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से, गोधन न्याय योजना के माध्यम से गांव के गरीब मन ला, पिछड़े हुए मन ला, अंतिम छोर के व्यक्ति ला न्याय दिए कोशिश की। और जो मुख्य बात है से लोक पर्व के, लोक संस्कृति के, लोक कला के ओला पूरा संरक्षण देते हुए, चाहे वो गौरीन गौरा हो, हमर रौतहा नाचा हो, अब वह अभी देखे जहाँ था धीरे धीरे करत इब्भा, अब इब्भा कहे जान से पता नहीं, गिल्ली डंडा इब्भा कथन है, गिल्ली डंडा खिलैया, फुगड़ी खिलैया, सब मन में जे मन जानत नहीं ते मन में परिवर्तन होए। अभी मुख्यमंत्री जी बतात रही है कि हमारे यहाँ एक दिन 70 साल के का कहो डोकरी कहो के जवान कहो के लड़का कहो, 70 साल के एक महिला हर फुगड़ी खेलिस। बतावा का हमन के उत्साह बढ़े, जितका उत्साह विदेश ले आए लोक नर्तक मन के है, लोक नर्तिका मन के है, वो मन के चेहरा ला देखे कोशिश करे। कथका का समा स्नेह रही से, प्यार रही से, उमंग रही से, और उतके का सुमंग हमारे छत्तीसगढ़ के सब नृत्य दल के साथी बन के रहे। तो ये जो उत्साह है, ये जो हंसी है, ये जो खुशी है, एकर बर हमन ला जनमत मिले रही से, एकर बर हमन ला सरकार बनाए के मिले रही से। अब वो सरकार के वादा ला माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी पूरा करे हैं। मैं कर पूरा मंत्रिमंडल के साथी मन ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उमन से और निवेदन करना चाहता कि जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प है वो मंत्रिमंडल के संकल्प नो है। यहाँ बैठे हुए हमारे जितका जिन साथी मन आए हैं, निगम मंडल के आयोग के अध्यक्ष, सांसद, विधायक, छत्तीसगढ़ के सब जिला पंचायत के नेता, उहू मन के नो है।
एक गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है तू मन के, तुम्हार संकल्प है, तुम्हार बर्दे है नमन। और जब तक हर आदमी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प ला आगे बढ़ाए की कोशिश नहीं करी, ये जो उत्साह है, ये उमंग है, जो हमन के भविष्य के प्रति जो चिंता मुक्त होके हमन घूमत हन, नाचत हन, खेलत हन, वो हर आगे नहीं हो सके। एक बार ये परंपरा, ये संस्कृति, ये छत्तीसगढ़ी अपन ला बचाए बर जो हमारे यहाँ के प्रशासनिक पूरा अधिकारी मन, चाहे जैन साहब हों, अमिताभ जैन जी, चाहे अशोक जुनेजा जी, चाहे सुब्रत साहू जी, विनोद पुंगिया जी, अलबनकर जी और विवेक आचार्य, अनिल साहू के साथ ही साथ जो भी प्रशासन तंत्र यहाँ एक काम में लगे हैं, वो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक ही बात कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा ला ही हमन के प्रथम कर्तव्य समझना चाहिए। और आप सब मन से, माननीय मंत्री मन से सबसे निवेदन है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ला पर्याप्त माता के सेवा करके आज नया उत्साह उमंग जो यहाँ मिलत है बोला अब आने वाला समय में डबल करें, द्विगुणित करें, दुगना करें, यही प्रार्थना के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी। आपने जिस हृदयता के साथ अपने उद्गार व्यक्त किए और जिस ममत्व के साथ उसे मुझे लगता है कि सारी जनता जनार्दन ने आत्मसात किया होगा और एक नया जोश और उत्साह इन सभी में उसका संचार हुआ होगा। और अब पूरे सम्मान और जोरदार तालियों की आवाज के साथ राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के स्वप्न दृष्टा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को हम आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव तथा राज्योत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, मोहम्मद अकबर जी, कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, गुरुरुत कुमार जी, अमरजीत भगत जी, वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय विकास उपाध्याय जी, अंबिका सिंहदेव जी, अनूप सिंह जी, साथ ही कुलदीप जुनेजा जी, सभी हमारे विधायकगण, निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण और विदेशी मेहमान भी आए, मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी स्वागत करता हूं। काउंसलर ऑफ इजिप्ट श्री इमेश जी, टोगो दूतावास के अटैची श्री माजा जी और हरियाणा के हमारे प्रमुख सचिव डी सुरेश जी, हमारे मुख्य सचिव अमिताभ जी, सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और सभी हमारे कलाकार, देश विदेश से आए हुए सभी कलाकारों का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे पत्रकार साथियों, सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आगाज की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथियों, मनुष्य के इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना नृत्य का भी इतिहास है। मनुष्य का हृदय जब उल्लास से भर जाता है तब उसका शरीर स्वयं ही थिरकने लगता है, नृत्य करता है। नृत्य जब किया जाता है तब कोई इच्छा पूरी हो जाए
नृत्य तब किया जाता है जब आशाएं पूरी हो जाए, नृत्य तब किया जाता है जब सपने पूरे हो जाएं। बहुत प्राचीन समय में जब हमारे पुरखे जंगलों में रहा करते थे, तब उनका दिन, उनका जीवन संघर्षपूर्ण होता था। वे हर दिन मिलजुल कर इस संघर्ष पर विजय प्राप्त करते थे और हर दिन अपने इस विजय का उत्सव मनाते थे। वही हमारा आदिम नृत्य है। आदिम नृत्य की यह परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए आज हम यहां पहुंचे हैं। इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि दुनिया भर के आदिवासी नृत्य शैली, ताल, लय में बहुत समानताएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया के आदिवासियों का हृदय एक ही है। उन हृदयों में भाव भी एक है। उनके सपने, उनकी आशाएं और उनकी इच्छाएं भी एक है। आदिवासियों के सपने, उनकी आशाएं, उनकी इच्छाएं बहुत ही छोटी छोटी है, लेकिन जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। उनके उन आशाओं का संबंध न सिर्फ उनके जीवन से है, बल्कि पूरी मानवता से है। उनकी छोटी सी इच्छा हमेशा यही रही कि सृष्टि ने मनुष्य की यह प्रकृति सौंपते हुए जीवन जीने की जो जो अधिकार दिए, वे अधिकांश अधिकार हमेशा कायम रहे। प्रकृति पर पूरी मनुष्यता का एक जैसा अधिकार हो, पूरी मनुष्यता प्रकृति का एक जैसा उपभोग करे और मिलजुल कर प्रकृति का संरक्षण करे। प्रकृति से जो उपहार हमेशा मिलते रहे हैं, वे उपहार भावी पीढ़ी को भी मिलते रहना चाहिए। समय के बदलाव के साथ जीवन के तौर तरीके में भी बदलाव आया है। आज विकास की हमारी सोच दो भागों में विभाजित हो चुकी है। एक सोच वह है जिसमें हमारे आदिम मूल्य आज भी कायम है। दूसरी सोच वह है जो खुद को आधुनिक कहती है, लेकिन वही प्रकृति की दुश्मन बनी हुई है। विकास की गलत अवधारणा के कारण से आज प्रकृति ही खतरे में पड़ गई है। इसके साथ आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों पर भी खतरा बढ़ गया है। साथियों, इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन्हीं आदिम अधिकारों को बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया को एकजुटता कायम करना है। पूरी दुनिया के आदिम संस्कृति मूल्यों को जब हम बचाए रखेंगे, तभी हमारी एकजुटता कायम रहेगी। विकास की वह हमारी आदिम सोच भी बची रहेगी, जो मनुष्यता को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों और किसानों का प्रदेश, इसमें 44% भूभाग जंगल का है। 22 प्रकार के जनजाति यहां निवास करते हैं। सभी जनजातियों की अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, और उन संस्कृति में उन सारे संस्कृतियों को मिलाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनती है। छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में जिन मूल्यों को लेकर इसका निर्माण हुआ, उस दिशा में हम लोगों को काम करना है। हमारी सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति को बचाए रखने के लिए अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने हाथ में लिया, जिसका उल्लेख हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया है। आदरणीय साथियों, वहीं आर्थिक रूप से संपन्नता लाने के लिए साथ ही शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की दिशा में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज यह क्षण हमारे लिए आत्मगौरव का है, आत्म स्वाभिमान का है और आत्म स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की जब हम लोगों ने शुरुआत की,
तब हमने यह सोचा था इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी संस्कृति की खूबसूरती पूरे देश और दुनिया में फैलाएंगे। लेकिन पहला ही आयोजन इतना सफल रहा कि आज इसका फलक बहुत बड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का तीसरा आयोजन है। कहने को तो यह राष्ट्रीय आयोजन है, लेकिन इसमें पहले आयोजन में जहां 24 राज्य, अनेक हमारे यूनियन टेरिटरी और 6 देश भाग लिए थे, और अब उसके बाद कोरोना काल के बाद यह आंकड़ा 2021 में जब हम लोगों ने आयोजन किया था, ये आंकड़े बढ़े और 27 राज्य, 6 केंद्र शासित राज्य और 7 देशों की टीम ने भाग लिया था। पहले साल 6 देशों ने भाग लिया था, दूसरे वर्ष में, दूसरे आयोजन में 7 विदेशी टीमों ने भाग लिया था। पहले में जहां बेलारूस, थाईलैंड, युगांडा, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हुए थे, तो दूसरे वर्ष फिलिस्तीन, स्वाजीलैंड, उज्बेकिस्तान, माली, श्रीलंका, नाइजीरिया, युगांडा के कलाकार भाग लिए थे। अब यह और बढ़ गया है। इस वर्ष 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 देशों जिसमें मोजाम्बिक, टोगो, इजिप्ट, मंगोलिया, इंडोनेशिया, रूस, न्यूजीलैंड, सर्बिया और मालदीव के कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। कुल मिला के देश और विदेश के 1500 कलाकार इस मंच में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। विदेशी आदिवासी कलाकारों के छत्तीसगढ़ में प्रस्तुति तथा छत्तीसगढ़ के आदिवासी कलाकारों को विदेश में प्रस्तुति का अवसर और मंच प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस, नई दिल्ली के बीच समझौता हुआ है। समझौता होने के लिए सहमति बनी है, जिसमें आदिवासी संस्कृति के प्रसार और विनिमय का दायरा बढ़ेगा। इस महोत्सव में प्रस्तुति के लिए आदिवासी नृत्य दलों का चयनित कर छत्तीसगढ़ भेजने में देश के विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, कल्चरल जोन्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। यह उनका विजय दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे पुरखों का संघर्ष सफल हुआ था। आज ही के दिन अपने सपनों को सच करने का असली ताकत मिली थी। जाहिर है कि हर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़िया लोगों का दिल उत्साह से, उल्लास से भर जाता है, मन थिरक उठता है। राज्य स्थापना दिवस के साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का यह स्वाभाविक संगम है। हम छत्तीसगढ़ के लोग भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और दुनिया भर के जनजाति कलाकारों को धन्यवाद देना चाहते हैं। वे हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। ये हमारे साथ यहाँ थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, अपनी संस्कृति की खूबसूरती के रंग से हमारी संस्कृति को और भी सुंदर बना रहे हैं। इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एक दूसरे विचारों और अनुभवों को साझा करने का बड़ा अवसर भी है। हम सब एक दूसरे से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और मिलजुल कर सोचेंगे कि दुनिया को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, अपनी सुंदर धरती को किस तरह बचाए रखा जाए। यह आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। आज शाम को राज्य अलंकरण समारोह है, उस दौरान भी मैं आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। 3 दिनों तक मैं आपके स्वागत अभिनंदन के लिए लगातार उपस्थित होता रहूंगा। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, आप लोगों से बहुत सारी बातें सुननी भी है। मैं इस बहुत ही उल्लास के साथ इस तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ की घोषणा करता हूं।
आप सभी को इस तीसरे आयोजन की बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की बहुत बहुत बधाई। सभी जनजाति कलाकारों का छत्तीसगढ़ में हृदय से स्वागत है। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने जिस तरह से आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के इस उल्लास और उमंग के अवसर पर अपना संबोधन दिया है, हम सभी के लिए ये संबोधन प्रेरक है और आने वाले दिनों में और भी बेहतर करने के लिए हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। और इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं सचिव संस्कृति एवं पर्यटन छत्तीसगढ़ शासन श्री अनबलगंज जी को। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव के इस उद्घाटन समारोह में पधारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समारोह में अध्यक्षता कर रहे थे सम्माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय। इस कार्यक्रम में पधारे सम्माननीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण और यहाँ पर पधारे सभी संसदीय सचिवगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और सभी सम्माननीय निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण और सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, सीएस सर एवं सभी पधारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और इस उद्घाटन समारोह में भाग लिए एम्बेसी ऑफ इजिप्ट के काउंसलर, एम्बेसी ऑफ टोगो के काउंसलर के अटैचे और हरियाणा सरकार के प्रमुख सचिव संस्कृति। और इस कार्यक्रम को रंगारंग प्रस्तुति देने के लिए आए अभी हमारे सामने अपने मार्च पास्ट किए सभी देश के और विदेश के सभी कलाकारगण और ये पूरा कवरेज के लिए यहाँ पर पधारे सभी प्रेस के साथी और छत्तीसगढ़ के विभिन्न कोनों से आए सभी छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण और सभी देवियों सज्जनों, आप सब इस उद्घाटन समारोह के गरिमा बढ़ाया है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अभी शुरू हो करके अगले 3 दिन का पूरा रंगारंग प्रस्तुतियां और पूरा कंपटीशन इस पूरे यहाँ पर साज सजावट के साथ चलता रहेगा। हम आज आप लोग पधारे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अगले 3 दिन के सभी कार्यक्रमों में आपको यहाँ पर आने के लिए पुनः आमंत्रित करते हुए आप सबको विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सचिव महोदय और जोरदार तालियों के साथ एक बार हमारे मंच के सभी अतिथियों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। ये बहुत ही सुंदर अवसर है और हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंचस्थ अतिथियों से कि मंच के सामने आप अपना स्थान ग्रहण करें। 3 विदेशी जो देश के कलाकार हमारे बीच आए हुए हैं उनकी प्रस्तुति होगी। मोजाम्बिक, रशिया और मंगोलिया, ये 3 देशों के प्रतिनिधि जो यहाँ हैं, नर्तक दल जो यहाँ पर हैं, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। मंच के सामने दर्शक दीर्घा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही साथ सभी मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण आगे बढ़ते हुए हम अपनी टीम से निवेदन करेंगे कि मंच की तैयारियां कर ली जाएं। अब 3 देशों की प्रस्तुतियां यहां पर होंगी। हमने सभी अपने सम्मानीय अतिथियों को सुना है और सभी ने एक स्वर में एक बात कही है और वो है कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जब हम आगे बढ़ रहे हों विकास की ओर तो हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना है, अपनी प्राचीन परंपरा को सहेज के रखना है, अपनी धरोहर को नहीं भुलाना है। और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अवसर है। सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हमें ये करना चाहिए, अपनी धरोहरों को बचाना चाहिए, बल्कि जो बात कही जा रही है उसे अमली जामा पहनाना, उसे इम्प्लीमेंट करके दिखाने का एक सबसे बड़ा यहाँ पर उदाहरण है। और यही एक अवसर है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का और साथ ही साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का। मंच पर जो एलईडी स्क्रीन है उसके माध्यम से कुछ वीडियोस यहां पर प्ले किए जाएंगे जो कि छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं। उनके वीडियोस की प्रस्तुति यहां पर होगी और साथ ही जो हमने आपको बताया है 3 देश मोजाम्बिक और फिर रशिया और मंगोलिया, इन देशों के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, नर्तक दल आए हुए हैं, उनकी प्रस्तुति यहां पर आप सभी के सामने में होने वाली है। एक सुंदर अवसर है।
हर किसी के लिए खुशी का यह मौका है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस का यह अवसर है और मानिए कि इस अवसर पर सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं जबकि संपूर्ण विश्व उत्साही हो चुका है, उल्लास में है। जो महत्वपूर्ण बात है, जब यहाँ पर हमने देखा जब परेड जब चल रही थी और उस बीच में जो अलग अलग दल यहाँ पर आए थे जिन्होंने अपनी झलकियां दी हैं, उन दलों ने ये जरूर दिखाया कि क्या अनुशासन होता है, कैसा हमारा उल्लास है और उत्साह है। और वही प्रदर्शन यहाँ पर लगातार 3 दिनों तक होगा। सम्मानित जूरी जो हैं वो उन सभी को अलग अलग पैरामीटर्स में जज करेंगे, उनको नंबर्स देंगे और फिर 3 दिवस के पश्चात तीसरे दिन शाम को उनका फाइनल फिनाले होगा जहां पर पुरस्कारों की घोषणा भी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्थान ले चुके हैं। माननीय मंत्रीगण और एवं सम्मानीय अतिथिगण मंच के सामने दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ले रहे हैं। शासन की योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए वीडियोस तैयार किए गए हैं, हम उनसे एलईडी स्क्रीन पर प्ले करने की बात कहते हैं। और साथ ही छोटी सी तैयारी हो रही है ताकि जो नर्तक दल यहां पर आए हैं वो मंच पर अपनी प्रस्तुति दे सके, इसलिए मंचस्थ जो व्यवस्था है उसे पुनः व्यवस्थित डांस प्रस्तुति के लिए किया जा रहा है। तब तक छत्तीसगढ़ शासन की कुछ विशेष योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए ये वीडियोस। नन्हे आंखों में बेहतर कल के सपने पलते हैं। सूरज अरमानों का निकलेगा, अभाव का लोहा पिघलेगा, आत्मानंद के इस आंगन से ज्ञान का सूरज निकलेगा। कंकर कंकर पत्थर पत्थर ईंटे ईंटे जुटाई है, तब जाके बेहतर कल की उम्मीदें रंग लाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक स्वप्न देखा था, समाज के उस वंचित तबके के लिए जिनका बच्चा अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को देखकर उन जैसा बनना चाहता है, उसी तरह के शानदार स्कूल में पढ़ना चाहता है। हमने अभाव को हारते देखा है, हमने देखा है एक साधारण व्यवस्था को असाधारण बनते हुए, हमने देखा है मौजूदा संसाधन से एक स्कूल को किसी भी महंगे स्कूल के समकक्ष खड़ा होते। हम देख रहे हैं एक एक ईंट पर सपनों को खड़ा होते हुए, हम देख रहे हैं उम्मीदों के स्वरूप को बड़ा होते हुए, हम महसूस कर रहे हैं एक पूरी व्यवस्था में परिवर्तन को। सपनों को पलने दो, नन्हे कदमों को चलने दो, उम्मीदों के पंख लगा के आसमां छू लेने दो। दीवारें, फर्श, मैदान, लाइब्रेरी, लॉन ही नहीं चमक रहे, छत्तीसगढ़ का पूरा भविष्य रोशनी बिखेरने तैयार है। अत्याधुनिक सुविधाओं से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने जा रही है। बदलाव केवल व्यवस्था में हो तो कोई बात नहीं, बदलाव धरातल पर असर दिखाए तो कोई बात है। इस ज़मीं से भी कोई सितारा देख लेना चमकेगा। इस चमन से भी कई गुल खिलकर देख लेना महकेगा। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। सूरज अरमानों का निकलेगा। कुछ ही देर में मंच की व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी और फिर हम 3 देशों की प्रस्तुतियां यहां पर एक साथ देखने वाले हैं, जो कि अभी पहले सत्र की ये प्रस्तुतियां हैं। इसके पश्चात क्योंकि राज्योत्सव का अवसर है, राज्य स्थापना दिवस का अवसर है, तो शासन के विभिन्न जो विभाग हैं उनके स्टॉल्स बनाए गए हैं जिसमें अनेक जनहितकारी योजनाएं शासन के द्वारा जो चलाई जाती है उनका प्रदर्शन है। उन सभी का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ेंगे इन प्रस्तुतियों के पश्चात
और आज ही शाम को राज्य अलंकरण समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की महान विभूतियां जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना जीवन न्यौछावर किया है, अपने आप को समर्पित किया है और एक विशेष उल्लेखनीय योगदान देते हुए एक ऊंचाई हासिल की है, उन्हें सम्मानित करने का एक सुंदर अवसर होगा आज शाम को राज्य अलंकरण समारोह। लेकिन आज से शुरू हुए इस रंगारंग कार्यक्रम को अगले 3 दिनों तक यहाँ पर चलना है। आप सभी की ये उपस्थिति, आप सभी का यहाँ पर आना यह दर्शाता है कि हम सभी को लगातार इस अवसर की, इस आयोजन की इतनी ज्यादा उत्सुकता रहती है, बेसब्री से हम इसका इंतजार करते हैं। सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दिवाली का त्योहार मनाने के पश्चात ये फिर से देवउठनी एकादशी, जिसे हम लोग जेठौनी कहते हैं, उसके पहले यह अवसर आया है। यानी आप मान के चलिए कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही अकेला इसना राज्य हवे जहां तिहार ही तिहार लगातार चलत है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलत रही से वह तिहार के तरीका से ओला देखे गए है। और जिन वीडियो वाइज छोटे छोटे ओमा हम देख सकत रहे कि सियान सियान हमर दाई मन इतना सुंदर फुगड़ी खेला थे, खो खो खेला थे, कबड्डी खेला